16 महीने में ही बिहार बीजेपी अध्यक्ष के पद से सम्राट चौधरी की छुट्टी हो गई। लोकसभा चुनाव में वो खुद को साबित नहीं कर पाए। कुशवाहा समाज ने भी उन्हें अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। रही सही कसर पार्टी में बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई ने पूरी कर दी। सियासी गलियारों में अब सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि आखिर क्यों इतनी जल्दी उन्हें हटाना पड़ा। एक्सपर्ट इसकी 3 वजह बताते हैं। पहला, कुशवाहा वोट बैंक साधने की कोशिश। सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे मानते हैं कि बीजेपी ने कुशवाहा वोटर्स को साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रमोट किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में सम्राट अपने समाज को पार्टी से नहीं जोड़ पाए। दूसरी तरफ जिस नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सम्राट को पार्टी का चेहरा बनाया गया, वो खुद एनडीए के साथ आ गए। ऐसे में पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। लोकसभा चुनाव के कारण कंटिन्यू। क्या ये कहा जाए कि सम्राट चौधरी फेल हो गए? देखिए, निश्चित रूप से जो सम्राट चौधरी के बनाने का या फिर उपेंद्र कुशवाहा भी आए तो कुशवाहा कार्ड उससे ज्यादा इफेक्टिव रहा लालू यादव का। सम्राट चौधरी का जो प्रयोग है वो बीजेपी नहीं भुना पाई है। सम्राट चौधरी उस अपने को कारगर साबित नहीं किए। दूसरा, एक व्यक्ति एक पद का नियम। सम्राट चौधरी को भले ही फेल होने की वजह से उनके पद से हटाया गया हो, लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति एक पद की रीति नीति की बात भी कही जा रही है। देखिए, जो बीजेपी में रीति नीति है उसमें एक व्यक्ति और एक पद, ये इसके कारण एक तो उनका इस चुनाव के बाद अभी तो चुनाव के कारण कंटिन्यू किए, हटना ही था। जिस दिन वो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, बाद में सरकार बन गई, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। बिहार बीजेपी में इन दिनों बाहरी बनाम भीतरी की जंग भी तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने हाल ही में बिना सम्राट चौधरी का नाम लिए ये कह दिया था कि पार्टी में आयातित माल बर्दाश्त नहीं है। सम्राट का कद संगठन में तेजी से बढ़ा, ये बात पार्टी के पुराने नेताओं की आंख में खटकने लगी थी।